फिजा खान कह रहे हैं बुरी नजर सुपरस्टिशंस के बारे में बताइए प्लीज। बुरी नजर सुपरस्टिशन यानी वो क्या नजर लग जाना। देखें ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपके जहनों में डाले हुए हैं। मुझे तो कभी नजर नहीं लगी। मुझे याद है हमारे घर वाले जो खानदान वाले जो होते थे वो बड़े ही उनको नजर लगने से बड़ा डर लगता है, जो कि मुझे लगता है मोस्टली इसका इस्लाम में भी है, इवल आई का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है, उधर से भी आता है बहुत सारा। तो उनके होता था कि किसी को बताना नहीं है कि आपकी फ्लाइट किस दिन है, तो कहीं नजर लग जाएगी, जहाज क्रैश हो जाएगा। उनको अच्छा मुझे नजर लगेगी, बाकी के 300 लोग जो है उनको भी नजर लग जाएगी। क्या उनके साथ किसी के साथ गुडविल नहीं होगी? या वो सारे बता के आए होंगे तो उनको सारों को भी नजर लगी हुई होगी, तो 300 नजरें इकट्ठी जहाज पे लग जाए। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, भाई नौकरी लग गई है ये भी अभी नहीं बताना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ये नहीं बताना अभी, या कॉलेज में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया अभी नहीं बताना, जिस दिन पहले जाओगे फिर बताना। तो इस हर चीज में ये शो करता है कि आपकी जिंदगियों को ये कितना मुश्किल बना देती हैं इस तरह की फजूल के बैगेज। यानी आपको इस वजन को उठा के चलने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको उठा के चलना पड़ रहा है, आपको अपना कदम कदम फूक फूक के लेना पड़ रहा है। अब मेरे जैसे लोग या जो एथियस्ट होते हैं जिनका इन बातों पे यकीन नहीं होता, तो हमें क्यों नहीं नजरें लग रही? हाँ ऐसे हो सकता है कि मुझे भी हो सकता है कोई गाड़ी लग जाए, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है मैं भी फिसल जाऊं, ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं। लेकिन उसका मतलब अगर किसी मुसलमान के साथ ये चीज होती है या इस चीजों के मानने वाले के साथ ये चीज होती है, तो वो ये समझता है कि भाई ये इसलिए हुई है क्योंकि नजर लग गई, मैंने फलाने को बताया था कि मैंने नई गाड़ी ली है इसलिए गाड़ी ठुक गई, या कोई मार गया गाड़ी। तो भाई हम भी गाड़ियां लेते हैं, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम नहीं होता। रोज जब आप घर से निकलते हैं मोस्ट लाइकली आपके साथ कोई हादसा नहीं होता, इक्का दुक्का आपकी जिंदगी में हादसा हुआ होगा। तो ये सारी चीजें मन घड़ता है, ये आपके जहनों में दिलों में इनके डर डाले हुए हैं जिसकी वजह से आप उसको शेक ऑफ नहीं कर सकते। क्या वजह है कि जो लोग, और मेरे अगर फर्ज करें जो बच्चे होंगे, उनको मैं इस तरह की चीजें उनके दिल में नहीं डालूंगा बचपन से, तो आप देख लीजिएगा नहीं होगा। गालिब ने भी एग्जांपल दी थी कि वो दुआएं नहीं करते कुछ बच्चे, एथियस्टों के बच्चे, वो सीधा ही पुलिस को कॉल कर देते हैं, उनके जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सेकंड जनरेशन एथियस्ट है, उनको कॉन्सेप्ट, उनको मेरी बात की समझ नहीं आती। वो कहते हैं ये रिलीजन वगैरह के चक्कर में आते नहीं, इतने नहीं आते कि दे डोंट इवन हैव इंटरेस्ट इन दैट। वो कहते हैं क्या लोग ऐसे सोचते हैं, बट दे लिव इन देयर ओन बबल। तो ये सिर्फ डराने के लिए आपको बातें बनाई हुई है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। कोई बंदा प्रूव कर दे तो हम मान जाए। नॉन वेज खाने से बैड लक आती है, यानी सबसे बुरी बैड लक आती है इंडिया में। तो बहुत सारे लोग इसीलिए भी नॉन वेज नहीं खाते। ओह राइट ओके, तो यानी वो ये कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे नहीं पता था इसका। वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये सुपरस्टिशियस कल्चर ऐसे ही होते हैं ना, कि जब अब उनके जहन में उनको गाय से प्यार करने के लिए या जानवरों को ना खाने से लिए उनको डरा दिया कि भाई बैड लक आएगी अगर तुमने गोश्त खाया तो लोग वही असूल आ गया कि डंडे से काम कर लो या सुपरस्टिशन से काम कर लो, दलील नहीं देखनी आपने, लॉजिक नहीं देखनी, तो यू हैव मैनेज टू स्केयर पीपल अवे। इसलिए तो कहते हैं कि मजहब जो है इट्स अ टूल टू कंट्रोल मैसेज। गालिब, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर सुपरस्टिशन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि हर मजहब का टूल ही सुपरस्टिशन है। वो चाहे किसी भी बात में करे, वो यही है, तुम काफरों से दोस्ती तुमने रख ली तो इसलिए तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया, तुम्हारे पास इतना पैसा आज तक तुमने हज नहीं किया, ये तुम्हारा बिजनेस नीचे जा रहा है, तुम यात्रा पे नहीं गए इसलिए हुआ है, तुम जो है पास्टर को दा यकीन नहीं दे रहे इसलिए हो रहा है। ये सारी बातें इसी तरह हैं। इवन के पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो पास्टर्स होते हैं वो ये प्रीच करते दिखाते हैं कि फलां बंदा मुझे इतना जो है ना 10% देता है, तो देखें वो बिजनेस में कितना कामयाब। ये तो चीज है हर वक्त। और ये क्रिश्चियनिटी में भी ये वो बड़े मीम हाँ बने हुए हैं कि हजरत ईसा दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं आज तुमने बरकत नहीं लेनी मुझसे, डोंट यू वांट द ब्लेसिंग? वो कहता लेनी है, तो कहता नीचे से बस $10 का नोट फेंक दो नीचे से। तो और ये हाँ, और ये ऐसे ही है। और ये जो 12ers हैं, जो ये आपके बाकी के, मैं वो कौन सा है सर बड़ा मशहूर शियों का, इस्माइली फिरका है वो तो हाँ पता नहीं। इस्माइली फिरका, प्रिंस करीम आगा खान वाला। हाँ उन्होंने तो रखा हुआ कि 10% अपनी वेज का देना ही देना। हाँ मेरे ख्याल अहमदीज जो है वो भी, खैर उनका फर्ज नहीं है, लेकिन लोग वो मांगते हैं पैसे, जो कि ठीक है। इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यू प्रोबेबली नीड दैट, लेकिन दे प्रे ऑन यू
क्या मैं आपको कहूंगा कभी कि यार आपने पेट्रियन कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं की, हालांकि जरूरत होती है, लेकिन कभी आपको ये कहूंगा कि यार आपने अगर एथियज्म की मदद ना की, पेट्रन ना बने, मेंबर ना बने, तो आपकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। हाँ, आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। आपका और बिजनेस तबाह हो जाएगा, आपके बच्चे को अच्छे कॉलेज में दाखला नहीं मिलेगा। सर मिलना जितना है जमाते अहमदिया वाले लूटते हैं, हाँ, जमाते अहमदिया वाले जितना लूटते हैं उतना तो कोई भी नहीं लूटता। ये तो लोगों के चंदे फिक्स हो जाते हैं, बंदे को कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, इतना चंदा दे दो। हाँ, आधी आधी तनख्वाहें नौजवानों से ले लेते हैं। भाई तुम अकेले छड़े छांट हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई खर्चा है, तो तुम्हारी 70,000 तनख्वाह है तो 3500 में दिया करो, हाँ, रुक के आ जाते हैं। और अगर आप रेजिस्ट करें तो आपको वो एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं, बस खाता खत्म हो जाता है। तो ये सब इस तरह होता है। वैसे जमाते अहमदिया कहने को बड़ी अच्छी बनी हुई है दुनिया में, जी हम पीसफुल हैं, मगर ये साथ में एक्सटॉर्शनिस्ट भी हैं। हर वक्त ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें एक्सकम्युनिकेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।